नमस्कार। एक बहुत पुराना और गहरा सवाल है। सच्ची साधना आखिर है क्या? क्या दुनिया को छोड़ देना या फिर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाना? आज हम एक प्राचीन कहानी के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि एक सार्थक जीवन का असली मतलब क्या हो सकता है। और यही सवाल है हमारी आज की कहानी का सेंटर पॉइंट। कहानी है देव शर्मा की, एक ऐसा स्कॉलर जिसका बस एक फैसला उसे एक ऐसी जगह ले आता है जहां एक तरफ है ज्ञान और दूसरी तरफ घमंड। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, मिलते हैं देव शर्मा से, उसके परिवार से, और देखते हैं कि कैसे एक इतना बड़ा विद्वान अपनी ही ड्यूटी, अपने ही कर्तव्य के आगे एक कह सकते हैं स्वार्थी निर्णय ले लेता है। कहानी शुरू होती है एक माँ के त्याग से। रोहिणी नाम था उनका। सोचिए, पति की जल्दी मृत्यु हो गई, उसके बाद ना जाने क्या क्या मुश्किलें झेली उन्होंने, सिर्फ अपने बेटे देव शर्मा को पालने पोसने के लिए नहीं, बल्कि उसे वेदांगों की सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए। मतलब उन्हीं के त्याग की बुनियाद पर देव शर्मा इतना बड़ा स्कॉलर बन पाया। और बस इसी पॉइंट पर देव शर्मा एक चौराहे पर आ खड़ा हुआ। एक तरफ उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन थी, उनके प्रति उसकी ड्यूटी थी, जिम्मेदारी थी, और दूसरी तरफ मोक्ष पाने का उसका अपना पर्सनल एम्बिशन। और उसने चुना क्या? उसने अपने परिवार की जरूरतों से ऊपर रखा अपनी आध्यात्मिक खोज को। ये सच में एक बहुत इमोशनल मोमेंट है। अपनी माँ और बहन को रोता बिलखता छोड़कर देव शर्मा निकल पड़ा, और यही फैसला उसे हमारी कहानी का एक फ्लॉड हीरो, यानी एक ऐसा नायक बना देता है जिसमें कमियां हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कहानी कहाँ जाती है। देव शर्मा पहुंचता है नंदीग्राम के एक मठ में, और यहाँ उसकी साधना एक बहुत ही अजीब, एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। सालों तक उसने इतनी कठोर तपस्या की कि उसने कमाल की सुपरनैचुरल पावर्स हासिल कर ली, जिन्हें सिद्धियां कहते हैं। लेकिन ऐसी पावर के साथ हमेशा एक टेस्ट जुड़ा होता है, और देव शर्मा इस टेस्ट में फेल होने वाला था। हुआ ये कि एक सुबह वो नदी किनारे ध्यान में बैठा था। तभी एक कौवा और एक बगुला आए और उसके कपड़े को अपनी चोंच में दबाकर उड़ने लगे। बस इतना देखना था कि देव शर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने इतने गुस्से से उन पक्षियों की तरफ देखा कि उसकी आंखों से जैसे आग निकली, और एक ही पल में वो दोनों बेचारे पक्षी जलकर राख हो गए, जस्ट लाइक दैट। अपनी इस पावर को देखकर देव शर्मा का अहंकार, उसका घमंड फूल कर कुप्पा हो गया। उसे पक्का यकीन हो गया कि इस पूरी धरती पर उसके जैसा शक्तिशाली, उसके जैसा सिद्ध कोई और है ही नहीं। और अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। यहाँ देव शर्मा के इस तूफानी घमंड का सामना एक ऐसे इंसान से होने वाला है जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो भिक्षा मांगते मांगते वो एक घर के सामने रुका, आवाज लगाई। अंदर से एक महिला की आवाज आई, रुकिए, मैं अपनी साधना पूरी कर लूं। अब सोचिए, देव शर्मा जैसा सिद्ध पुरुष और उसे कोई इंतजार करने को कहे, ये तो उसके लिए अपमान जैसा था। उसने फिर आवाज दी, फिर वही जवाब मिला। एक और बार आवाज दी, सेम आंसर। बस चौथी बार में उसका सब्र का बांध टूट गया और गुस्सा उबल पड़ा। अपने घमंड और गुस्से में अंधा होकर उसने उस महिला को धमकाया, एक तरह से चेतावनी दी कि जानती नहीं हो मेरे गुस्से का नतीजा क्या हो सकता है। वो तैयार था अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन पक्षियों पर की थी। लेकिन अंदर से जो जवाब आया ना, उसने देव शर्मा को हिलाकर रख दिया। उस महिला ने बड़ी ही शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा कि मैं कोई कौवा या बगुला नहीं हूं जो तुम्हारी गुस्से वाली नजर से जल जाऊंगी। और इतना ही नहीं, उसके बाद उस महिला ने देव शर्मा का वो सबसे गहरा, सबसे शर्मनाक राज खोल दिया कि कैसे वो अपनी ही माँ और बहन को छोड़कर आ गया था। बस 1 सेकंड में देव शर्मा का सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। और यही वो पॉइंट जहां कहानी का असली मतलब, उसका असली मैसेज सामने आता है। आखिर शक्ति और भक्ति का सच्चा स्रोत है क्या? अब ये राज खुलने वाला था। अब देव शर्मा का सारा घमंड उतर चुका था। बिल्कुल विनम्र होकर उस महिला से पूछा, आप ऐसी कौन सी साधना करती हैं जिससे आपको इतना ज्ञान मिला? वो एक घमंडी तपस्वी से अब एक छात्र बन चुका था जो सीखना चाहता था।
उस महिला ने जवाब दिया, मेरी साधना है कर्तव्य की साधना। मतलब असली आध्यात्मिक शक्ति, असली ताकत कहीं बाहर नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी ड्यूटीज को पूरी ईमानदारी से निभाने में है। उसकी साधना कोई अजीबोगरीब अनुष्ठान नहीं थी। क्या थी उसकी साधना? अपने पति और बच्चों की सेवा करना, अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के प्रति अपनी ड्यूटीज को पूरा करना। ये देव शर्मा की स्वार्थी और अकेले में की जाने वाली तपस्या से बिल्कुल उल्टा था, एकदम ऑपोजिट। और इस पल देव शर्मा का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, बहुत गहरा एहसास। उसे समझ आ गया कि असली साधना दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाना है। उसने भिक्षा भी नहीं ली। वहीं से वो वापस मुड़ गया, एक नई यात्रा पर, घर की तरफ, अपने उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जिन्हें वो पीछे छोड़ आया था। और ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी जिंदगी में हमारी कर्तव्य की साधना क्या है। ऐसी कौन सी ड्यूटीज हैं, कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें पूरा करके हम असली ताकत और जीवन का असली मतलब पा सकते हैं। शायद असली ज्ञान दुनिया से दूर भागने में नहीं, बल्कि उसे गले लगाने में है।